वाह, आज तो सरप्राइज दे दिया तुमने। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा है भैया, ऐसे सरप्राइज देती रहा करो। किसके साथ आई हो? जाफर के साथ। अरे, जाफर के साथ आई हो? कहाँ है वो? उनको बाहर से ही भेज दिया, क्या सोचेंगे वो? कुछ नहीं सोचेंगे, ऑफिस गए हैं, वापसी पर आ जाएंगे। वैसे मैं देख रही हूँ तुम दोनों की माशाल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बहुत अच्छे हैं जाफर, बहुत मोहब्बत करने लगे। वैसे चेहरे तो तुम्हारे से भी लग रहा है कि तुम्हें भी अच्छे लगने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप? हाँ, चल रहा अपना निजाम, कभी एक चीज खराब तो कभी दूसरी चीज। टीवी जवाब दे गया। खैर, तुम बताओ, सब ठीक ठाक है ना? जी सब ठीक है। वो क्या हुआ? सब खैरियत है? बोलो। आप खाला बनने वाली हैं। वाकई? वाह भाई, माशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियां दे। अब तुम देखना, इस बच्चे से ना तुम्हारा और जाफर का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। इतने दिनों बाद बात हो रही, कहाँ बिजी थे? यार बस एक नया प्रोजेक्ट मिला है तो उसी में बिजी थे। ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुमने घर पे किसी से बात की हमारे रिश्ते के बारे में? मैमूना भाभी गांव से वापस आ गई हैं। से बात करूंगी, आई एम श्योर कि वो मेरी बात जरूर समझेंगी और मेरा साथ भी देंगी। लेकिन फिर भी अबरार, तुम्हें जाफर भाई से बात करनी होगी। उनकी गलतफहमी दूर करनी होगी तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगता है जाफर के पास गया नहीं था? मेरी जान, में तो अगले दिन उनके पास पहुंच गया था। वाकई? तुम्हारी क्या बात हुई जाफर भाई से? उन्हें यकीन आ गया कि तुम अच्छे इंसान हो? जाफर मेरी बात सुनता तो उसे यकीन आता ना। क्या? यानी तुम उनके ऑफिस भी गए और तुम्हारी बात भी नहीं हुई? हाँ, जाफर ने धक्के मार के निकाल दिया था अपने ऑफिस से। उसकी 2 टके की गार्ड से जलील होके आ रहा था तुम्हारी खातिर। I'm sorry अबरार, मेरी वजह से तुमने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? अरे मैं तुमसे इससे कई ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे भाई के पास कल फिर चला जाता हूँ जलील। नहीं, रहने दो, मैं खुद संभालूंगी। मैमूना भाभी से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात सुनेंगे अब। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है। अच्छा सुनो, हम कहीं मिल सकते हैं? देखो देखो, प्लीज इनकार मत करना। मेरा बहुत बहुत दिल चाहता है तुमसे मिलके कहीं बैठ के बातें करने का। प्लीज। चलो मैं तुम्हें बताऊंगी। इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ मसूद। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक। देखो मैमुना,
तुमसे इस घर की कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। शहीर के बाद कितना अकेला पड़ गया था मेरा जाफर, तो फिर कौन था जो ये सब संभालता, हमारी नस्ल को आगे बढ़ाता। अपने और जाफर के बीच की दूरी से तुम वाकिफ हो। अगर तुम दोनों में ये फासला ना होता तो मैं हया का सहारा कभी नहीं लेती। बच्चा इस घर के लिए, इस खानदान के लिए जरूरी है। कभी तुमने जाफर के बारे में सोचा? कभी उसके जज्बात समझने की कोशिश की? पूरी जिंदगी उसने खानदानी मजबूरियों के तले काट ली। अपने लिए तो मेरा बच्चा जिया ही नहीं। अरमान अगर तुम्हारे मारे गए हैं तो ज्यादती जाफर के साथ भी हुई है। मेमुना, जाफर कहाँ है? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम उसे अपने करीब रखा करो ताकि उसकी झिझक भी निकल जाए। अम्मा, जाफर भला मेरे साथ रह के क्या करेगा? उसे तो अपनी स्टडीज की, गेम्स की, दोस्तों की ज़रूरत है। आपने तो उसे नई गाड़ी लेके देनी चाहिए थी और आपने उसे बीवी ला दी। तुम जानती हो इस घर में और हम लोगों के लिए तुम्हारा क्या मकाम है। यकीन रखो इस बात पे कि तुम हमें उससे ज्यादा अजीज हो। शक्ल, सूरत, नैन, नक्श, कद काठ, खानदान, मुकाम, रुतबा, इन सब में मैं आज भी तुम्हें मात देती हूँ। जवानी के अलावा और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। और जवानी सिर्फ 4 दिन की होती है। पढ़ी लिखी हो, हिस्ट्री की किताबें तो पढ़ी होंगी। राजा, महाराजा, बटेरेदार, जागीरदार, औलाद के लिए बांधियों को भी 4 दिन के लिए अपनी गुर्बत बख्श देते हैं। इसमें इतना ज्यादा इतराम मत। अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। बैठो मेमुना और कहो क्या कहना चाहती हो। मैं इस बात को मानती हूँ कि जाफर को वारिस और आपको जाफर का जानशीं चाहिए था। इसीलिए आपने हया को जाफर के करीब किया। तुमने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई अम्मा। अगर आपका मकसद सिर्फ औलाद का हसूल था, तो फिर जब यह मकसद पूरा हो रहा है, आप जाफर से कहिए कि वो हया को अपने कमरे से निकाल दे और उसे उसकी औकात के मुताबिक दूसरे कमरे में भेज दे। ये कैसी फजूल जिद है तुम्हारी? हया बीवी है जाफर की,
बीवी तो फिर मैं भी हूँ। मैं अगर उसे दूसरी बीवी की इजाजत दे रही हूँ तो उससे भी कहिए वो भी अपने फर्ज पूरे करे, दोनों बीवियों में इंसाफ करे। वो जितना वक्त हया को दे रहा है मुझे भी उतना वक्त दे। क्या मेरा मुतालबा गलत है? जवाब दें। अजीज, ये क्या हरकत की है आज आपने? हरकत? क्या हरकत भाई? एक तो तुमने जाफर इलाही के चक्कर में मेरी जेबें खाली करवा दी और उसने एक चीज को भी हाथ नहीं लगाया। अब अगर मैं ही कुछ खा रहा हूं तो हरकत हो गई। वाह भाई वाह। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पहले तो आपने हया की इतनी बड़ी खुशी पे उसको मुबारक नहीं दी। आपको पता है उसका कितना दिल दुखा है आपकी इस हरकत पे। और दूसरा, आप जाफर को भी मुबारकबाद दिए बगैर उठ के चले गए। ना तो क्या करता? जाफर के गले में हार डालता, मिठाइयां तकसीम करता, सदकेबारी जाता उसके। हाँ, अरे भाई उनके घर की खुशी है ना, हमारा क्या लेना देना? जब हमारे घर में बच्चा पैदा होगा ना तो सारे शौक पूरे करूंगा तुम्हारे। आप शौक पूरे करेंगे मेरे? आप? आपको पता है अजीज, अल्लाह ताला ने हमें औलाद क्यों नहीं दी? क्योंकि आपकी अना और आपका खौफ आपके आड़े आ जाता है। बस एक लफ्ज और नहीं। क्या कह रही हैं अम्मा? ये कैसे मुमकिन है? मैं मुना के कमरे में? नहीं अम्मा, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। इसमें झूठ क्या है जाफर? मैमूना तुम्हारी बीवी है, बहरहाल उसे ये हक है। आप आजमाइश में डाल रही हैं मुझे, बहुत कड़ी आजमाइश में। हाँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझ में और मैमूना में हमेशा एक फासला रहा है। तुम्हारी कोई भी दलील इस बात को झुटला नहीं सकती कि मैमूना भी तुम्हारी बीवी है। और अगर तुम चाहते हो कि इस घर में सुकून बरकरार रहे और तुम्हारा बच्चा खैर आफियत से इस दुनिया में आ जाए, तो तुम्हें अपनी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करना होगा। जाफर, कहाँ रह गए थे आप? किसकी कॉल थी? वो मसूद की कॉल थी। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? अम्मा ने एक हुक्म दिया है, अब मैमूना से वादा भी किया है। कैसा हुक्म? क्या वादा किया है? अम्मा चाहती हैं कि मैं आज से
मैमुना को वक्त दूं, जैसे तुम्हारे साथ रहता हूं वैसे ही अम्मा को ये लगता है कि ये सब करने से घर की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। हाँ, तो कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। वो आपकी बीवी है, आप पर हक है उनका। आपको उन्हें वक्त देना चाहिए, बल्कि ये तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ज्यादती हुई है आपसे। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। यही चाहती थी ना आप, क्या हक मुझसे दूर कर लें। हो गया आपका मकसद पूरा। इतना गलत क्यों समझते हो मुझे जाफर? मेरा मकसद तुम्हें अपने करीब करना था। कितने साल गुजर गए मैमुना, उम्र का एक हिस्सा साथ में गुजार लिया, और अब आप चाहती हैं कि ये दूरियां खत्म हो। समझ में नहीं आता मुझे कि इस बात पे मैं हंसूं या सारी रात बैठकर आपकी बातें याद कर कर आंसू बहा कर रहा हूं। सारा इल्जाम मेरे पलड़े में डालकर तुम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते जाफर। माना कि शुरू में मेरी गलतियां थी, मैंने तुम्हें अपना हम पल्ला नहीं समझा, तुम्हें कबूल नहीं किया, लेकिन बाद में तुम भी तो अपनी जिद पर डट गए थे। इन फासलों में तुम भी बराबर की शरीक हो जाफर। मुकाबले पे उतर आई हैं आप। ठीक है, थक गया हूं बहुत, नींद आ रही है मुझे। ये सच है,
जब वो शाम मैंने हया को जाफर के साथ देखा था, हंसते मुस्कुराते हुए, मेरा दिल टूट गया था। बहुत दुख हुआ था मुझे, बहुत गुस्सा आया था मुझे हया पर। सोच लिया था मैंने कि उसे फिर याद नहीं करूंगा, उसका नाम भी मिटा दूंगा अपनी यादों से, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा उसे। लेकिन ये मेरे सारे अहद, सारी कसमें सिर्फ वक्ती थी। और सच तो ये है कि मुझे हया अभी बहुत याद आती है। आज मुझे फिर से लग रहा है कि मुझे मेरा वही पुराना दोस्त मिल गया, जो मुझसे अपनी हर बात शेयर करता था, अपने दिल के हर राज मुझसे कह देता था। तुमसे निकाह के बाद मैंने तुमसे अपने दिल का हाल कहना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। पर आज सुबह जिस अंदाज में तुमने मुझसे बात की, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अपना गम बांटने के लिए तुमसे अच्छा साथी तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। जहां आप सच की बात कर रहे हैं, हकीकत से जुड़ी बातें कर रहे हैं, फिर आप इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि हया अब जाफर की बीवी है। मुझे लगता है कि वक्त फिर से पलटा खाएगा और हया एक बार फिर मेरे पास। चले, मान लिया वक्त ने पलटा खा लिया, हया आपके पास वापस आ गई। फिर मेरा क्या करेंगे आप? लोगों की दो दो बीवियां होती हैं मेरी भी होगी। हया तुम? कमरे में दम घुट रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी। खिड़की से तुम्हें बाहर देखा तो सोचा कुछ देर खुली हवा में जाकर बैठ जाऊं, शायद बेहतर फील करूं। नींद ना आना, बेचैनी, तन्हाई, ये सब तो होता है ना। क्या मतलब? हया तुम्हें पता है, तुम बहुत मासूम और पूरी दुनिया बहुत चालाक। देखो, जाफर भाई से तुम्हारा अलग होना पहले से तय हुआ हुआ था और तुम ठहरी मासूम साफ दिल लड़की जो पुप्पो अम्मा की साजिश को समझ ही नहीं और जाफर भाई की वक्ती गुर्बत को मोहब्बत समझ बैठी। ये तुम क्या कह रही हो? देखो हया, खुद समझने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से उनका लाडला बेटा शहीद अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हें लगा कि वो तुम्हें माफ कर देंगे, और जाफर भाई का भी यही प्लान था कि तुमसे बच्चा लेंगे और उनका बदला भी पूरा हो जाएगा। यहाँ तुम प्रेग्नेंट हुई, वहां तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना और वापस मैमूना भाभी के कमरे में शिफ्ट। देखो हया, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम अगर अपनी आंखें बंद करके बैठी रही ना तो बहुत पछताओगी। वो क्या नाम है उस लड़के का जिससे तुम मोहब्बत करती थी? सयान। शायद वो अभी भी तुम्हारा मुंतजर हो।
मुझे लगता है कि वक्त फिर से पलटा खाएगा और हया एक बार फिर मेरे पास है। चले मान लिया, वक्त ने पलटा खा लिया, हया आपके पास वापस आ गए। फिर मेरा क्या करेंगे आप? लोगों की दो दो बीवियां होती हैं, मेरी भी होगी। तुम कभी मेरे थे ही नहीं सयान, तो शुरू से ही हया के थे। क्यों मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो गया? क्यों क्यों मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी? क्यों मैंने तुमसे उम्मीद लगा ली? एक हया की मोहब्बत है जिसमें तुम चल रहे हो, एक तुम्हारी चाहत है जो मुझे अंदर से खाए जा रही है। बहुत गलत हुआ सयान, बहुत गलत। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, या कम से कम मुझे अपने दिल को रोकना चाहिए था। देखो, जाफर भाई से तुम्हारा अलग होना पहले से तय हुआ हुआ था, और तुम ठहरी मासूम साफ दिल लड़की जो पुप्पो अम्मा की साजिश को समझ ही नहीं, और जाफर भाई की वक्ती गुर्बत को मोहब्बत समझ बैठी। तुम्हारी वजह से उनका लाडला बेटा शहीद अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हें लगा कि वो तुम्हें माफ कर दी, और जाफर भाई का भी यही प्लान था कि तुमसे बच्चा लेंगे और उनका बदला भी पूरा हो जाएगा। यहाँ तुम प्रेग्नेंट हुई, वहां तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना और वापस मैमूना भाभी के कमरे में शिफ्ट। परवीन, चाय लेकर आओ गरम, जल्दी। जाफर, हया को भी नाश्ते के लिए बुलाओ। नसीम को भेजा है मैंने, वो बुला ली। अच्छा। साहब जी, हया बीबी बुखार में तप रही हैं, उनका बहुत बुरा हाल है, लगते वो पूरी रात बुखार में रही हैं। मैं आता हूँ। हाँ। हया, 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 बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर साहब, जाफर बोल रहा हूं।
घर आइए फौरन। मुझे अजीज भाई से ये उम्मीद नहीं थी, अब तुम पर हाथ भी उठाने लगे। मर्द है ना, जब तक औरत पे हाथ नहीं उठाएगा मर्दानगी की सनत कैसे मिलेगी। सुहरा कौन सी वो औरत है जो बच्चों की ख्वाहिश दिल में नहीं रखती? कौन चाहेगा कि उनके घर के आंगन में बच्चों की रौनक ना हो? और फिर मेरे दिल में तो बच्चे की ख्वाहिश जगाने वाले भी अजीज ही हैं। और देखो आज मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। अच्छा तुम परेशान मत हो, वैसे भी ये नसीबों के खेल होते हैं। मेरे नसीब तो उसी दिन ही जल के खाक हो गए थे जिस दिन मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हुए थे। मेरा बाप होता या मेरा भाई होता तो मैं देखती कि अजीज आज मुझ पे हाथ कैसे उठाते हैं। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम बोलो तो मैं कमाल से कहती हूँ, वो अजीज भाई से खुद बात करेंगे। जरूरत नहीं है, एक न एक दिन अजीज को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और जब दूसरों के आंगन में बच्चों को खेलता देखेंगे ना तो इनके दिल में खुद ही बच्चे की ख्वाहिश तड़पेगी। बड़ा तेज बुखार हुआ उसे। डॉक्टर यही कह रहा है कि बस वो रेस्ट करे। अचानक यूं इतना बुखार कैसे हो गया उसे? कल तक तो वो अच्छी भली थी। मेरा ख्याल है तुम्हें उसे लेडी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और वैसे भी प्रेगनेंसी में जरा सी भी तबीयत खराब हो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी अम्मा, शाम तक देख लेते हैं, अगर बुखार उतरता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर डॉक्टर फरखंदा को बुला लेंगे। बस नसरीन से कहिए कि उसके पास ही रहे, वो जैसी वो उठती है उसे कुछ खिला पिला के दवाई दे दे। तुम कहीं जा रहे हो? जी अम्मा, एक मीटिंग आन पड़ी है, मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं। बस उसको अकेला ना छोड़े कोई। चले, अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह, जीते रहो। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होगा ना तो सारे शौक पूरे करूंगा तुम्हारे। आप शौक पूरे करेंगे मेरे? आप? आपको पता है अजीज, अल्लाह ताला ने हमें औलाद क्यों नहीं दी? क्योंकि आपकी अना और आपका खौफ आपके आड़े आ जाता है। जाफर, कैसे तुम उस कल की आई हुई लड़की के लिए तड़पे हो? उसे जरा सी तकलीफ में देखकर तुम्हें कितना दुख पहुंचा है। क्या वो इतनी अहम है तुम्हारे लिए? लगता है पूरी रात आप इस कमरे में अकेली रही। कमअकल थी मैं, सोचती थी कि जाफर इस कमरे में आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा। तुमने देखा नहीं रेशम, जाफर कैसे तड़पा है हया के लिए। दिल में जगह ना हो तो एक कमरे में रहकर भी दो लोग अजनबी होते हैं।
यही तो मैं कह रही हूं आपसे मैमुना भाभी, जब तक वो हया इस घर में है ना, जाफर भाई कभी भी आपके नहीं हो सकते। जाफर भाई को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हया की बच्ची को ना इस घर से निकालना होगा। घर से निकालने से अब कुछ नहीं होगा रेशम। जाफर मोहब्बत करने लगा है उससे। दिल से निकालने की कोई तरकीब है तो बताओ। है तो, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? जिस तरह आप चाहती हैं कि हया जाफर भाई की जिंदगी से निकल जाए और आपको दिली इत्मीनान हो जाए, उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में भी कोई हो और मैं भी मुकम्मल हो जाऊं। तुम पसंद करती हो किसी को? कौन है वो? सही वक्त आने पर आपको बताऊं, लेकिन अभी आप मेरी बात सुनो। मेरे पास एक तरीका है हया को जाफर भाई की नजरों में गिराने का। मेरी बात सुनो, आदमी को हर चीज बर्दाश्त है, मगर शिर्क नहीं बर्दाश्त। अगर हम हया को उस लड़के जिससे वो पहले मोहब्बत करती थी, ज़यान, की बातचीत शुरू करवा दे और जाफर भाई को ये बात पता चल जाए, तो समझ ले हो गई उस हया की छुट्टी। तन